हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की इस छोटे से एपिसोड में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आपको आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी तरह से इमेज लॉस्ट हुआ हो आपका, या फिर किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान आपको हुआ हो जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है और आप उसी को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट मैं गाइस यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि आप के पास अभी जो अवेलेबल है आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पास्ट में चीज़ें हो गई, जो भी हो गया है उसको आप जाने दीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप अपनी आगे की लाइफ देखिए जो होना था वो हो गया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको कैसे सेफ रखना है, कैसे उस का यूटिलाइज करना है, उसको आप प्लान कीजिए। अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, एक ही चीज़ को सोच सोच कर परेशान मत होइए, ठीक है। जैसे कि देख पा रही हूँ, अभी हो सकता है पैसे की किसी तरह से तंगी आप लोगों की लाइफ में चल रही हो सकती है आपकी मदर या मदर जैसी फिगर में जो लेडीज़ हैं घर पर, वो भी आपको लेकर बहुत बहुत चिंता में हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसका रिटर्न अभी तक आपके पास आया नहीं है, लेकिन ये जल्द ही आने वाला है। अगर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आप लोग एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड आपको समस्या लग रही है कि ज़िंदगी में चल रही है, पर पैसे से रिलेटेड समस्या तभी आपकी दूर होगी जब आप इस पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे। अगर आप लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेंगे, तो मनी कैसे आएगा, कैसे आप अर्निंग करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में सही एक्शन लीजिए। आपको सही एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। एक्शन सही से नहीं ले रहे हैं और ये कार्ड हमें सीधे सीधे दिखा रहा है आपका फोकस काम पर नहीं है, ठीक है। अभी क्या था कि नियर पास्ट डेज में आप अपना काम अच्छे से कर रहे थे, आपका फोकस भी था। अभी क्या है, हो सकता है थोड़े से फ्रीडम की वजह से आप काम कर करके जैसे थक गए हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मतलब थोड़ा खुलापन आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये खुलापन इतना भी आप अपनी ज़िंदगी में मत लाइए कि आपका काम जो है उसको काम सफ़र करे, ठीक है। आपका करियर पर इससे दिक्कत आ सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर कि मैं देख पा रही हूँ, आप ना तो अपने काम पर ही सही से ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आप अपने रिलेशनशिप पर सही से ध्यान दे पा रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत है अपनी चीज़ों को समझने की, उन पर सही एक्शन लेने की, सही से काम को दिशा देने की, ठीक है। आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके काम पर भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाइए, अपने काम पर आप फोकस कीजिए। परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता लेते हैं आप। हो सकता है कि परिवार में किसी तरह की अनबन चल रही हो, जिस वजह से आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बच्चों से रिलेटेड समस्या भी आपके दिमाग में हर टाइम घूमती रहती हो, पर इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, कोई और आपको इसका सॉल्यूशन निकाल कर नहीं देगा। जो बातें हो गई हैं उनको जाने दीजिए, उनका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन आपके पास ही है, ठीक है। आराम से जिस समय फ्री होते हैं सोचिए कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये सारी समस्या आपकी ख़त्म हो सकती है। तो सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास में है, उसको पहचानिए और उसको फॉलो कीजिए। आपकी ज़िंदगी से जो भी परिवार में समस्या चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आने वाले टाइम में जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई है, तो अगर रिश्ता कहीं पर देख रहे हैं तो शादी ब्याह होने की पूरी संभावना है, रिश्ता पक्का होने की संभावना। अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जो भी ये लड़की या लड़का आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, जिनके साथ या तो आप लव रिलेशनशिप में बंध जाएंगे या फिर आपका रिश्ता पक्का होगा या शादी हो जाएगी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की कहलाएंगे। यहाँ पर हमें ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपकी लव मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चीज़ों को समझिए और अच्छे से फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है किसी किसी की ज़िंदगी में
कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि फोकस उन चीज़ों पर से अभी आपका हट गया है, ठीक है, और प्रेजेंट में जो चीज़ें आपने उस पर फोकस किया है और होना भी चाहिए। जो पीछे की चीज़ें हैं जो गुजर गई हैं उनको भूल जाना चाहिए, जो प्रेजेंट में आपके पास है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो गाइस, जो अभी आपके पास है उस पर फोकस कीजिए, उस पल को अच्छे से जिए। और अगर ये है आपका कार्य क्षेत्र, ठीक है, जो गुजर चुका है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी जो आपके पास में आप उस पर फोकस कीजिए। 3 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है निकल कर। ये आपका बर्थडे नंबर हो सकता है, जिस दिन आपका बर्थडे हो, या आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, या फिर ये एनिवर्सरी भी हो सकती है किसी की, या फिर फर्स्ट मीटिंग का हो सकता है, या फर्स्ट डे जहाँ पर आपने ज्वाइन करा हो किसी कंपनी को, ये वो वाला दिन भी हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस 3 नंबर पर ही, 3 तारीख को, या फिर तीसरा कोई महीना किसी साल का, इसमें कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में नया होना जा रहा है गाइस। ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहिए, अपने को कूल एंड काम करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी है आपके साथी, आपके पार्टनर, कोई भी जिनसे थोड़ा बहुत मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही है, तो थोड़ा सा उनको शांत रखिए और आप भी शांत रहिए। ये है आपकी रीडिंग गाइस। इंजॉय करिए अपनी रीडिंग को। अगर सही लगती है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।